लेकिन जब 2-3 महीने बीते तो हमें पता चला कि इसके दिल में छेद है। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक ऐसे मजदूर भाई के पास जिनके बारे में आप सुनोगे, देखोगे तो आपको भी बहुत दुख होगा। दुख किस लिए होगा, क्यों होगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। क्योंकि जो ये मेरा मजदूर भाई है, ये जानता तो मुझे काफ़ी दिन से है, लेकिन जब कल मैंने एक उस भाई की वीडियो डाली जिसका एक्सीडेंट हुआ है और जिसका ईएसआई में इलाज नहीं हो पाया, ईएसआई की अहमियत उसे अब जाकर के पता चली है कि उसका इलाज क्यों नहीं हो पाया, किस लिए नहीं हो पाया। अगर आप सभी को वो पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे इसी पेज पर जाइए और जा करके फॉलो कीजिए और वो पूरी वीडियो देखिए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक ऐसे भाई के पास आया हूँ जो ईएसआई में इलाज होने के बिना आज कंगाली की कगार पे बैठा हुआ है और एक प्रवासी मजदूर है जो हमारे यहाँ पर किसी फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा करता है। और इनके साथ हुआ क्या, दिक्कत क्या आई, कैसे आई, क्यों आई, वो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस मेरे पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों को बताइए, समझाइए और ये लिंक मेरा भेजिए ताकि वो लोग भी जागरूक हो सके, ताकि हम लोग इस जागरूकता के अभियान को आगे बढ़ाते जाएं। इनसे मेरा संपर्क कल कमेंट के माध्यम से हुआ। कमेंट जब इन्होंने मुझे किया तो मैंने इनको कॉल किया, तब इन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारे सिर कर्जा भी हो गया है और अब हम करें तो करें क्या करें। आगे का मैं वान से आपको पूरी डिटेल सुनवाऊंगा और चलिए अब मिलवाता हूं मैं। ये वो भाई है, इनका नाम अरुण है और ये इनकी मिसिज है और एक ये छोटी सी गुड़िया है। ये छोटी सी जो गुड़िया है ये बहुत महंगी पड़ गई है, इन्हें महंगी पड़ गई है। कैसे, आप लोग सब समझदार हो। ये छोटी सी जरूर है लेकिन कहते हैं बेटी घर में जब आती है तो लक्ष्मी आती है। ये बेटी घर में आई लेकिन लक्ष्मी के, क्योंकि इनकी स्टोरी ही कुछ ऐसी है। तो आप अभी जब जानेंगे इस भाई से हुआ क्या इनके साथ, ये जो बहन है ये पूरी डिटेल आपको बताएंगी। तो भैया जी बताओ क्या दिक्कत है आपको और क्या बात हुई आपके साथ। जी भैया जी, देखिए दिक्कत ऐसी है कि जब मेरे बीवी की डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे लगभग मेरा 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा हो गया और उस टाइम पे मेरे पास सेविंग मात्र 1 लाख के करीब थी। ठीक है, और मतलब ठेकेदारी में मैं काम करता हूँ, उसमें इतनी सेविंग हो पाई, जितनी मेरे से हो पाई थी उतना मैंने किया। घर चलाने के साथ साथ जो भी हुआ मैंने इकट्ठा किया। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो ये बच्ची जो देख रहे हैं आप लोग, इसका लगभग 1 से 1.5 लाख इसी का खर्चा आ गया। उसके बाद इनका ऑपरेशन का खर्चा, तो लगभग मेरे पे 1-1.5 लाख रुपए और कर्जा हो गया। कर्जा के साथ साथ आप देख पा रहे हैं आज मैं जिस स्थिति में हूँ शायद मुझे ही पता है, क्योंकि जहाँ पर आप, एक मिनट रुकिए, जहाँ पर आप काम करते हो, जिस ठेकेदार के पास काम करते हो, क्या वहाँ पर आपका ईएसआई कार्ड बना नहीं हुआ? जी नहीं। तो क्यों नहीं बनवाया आपने ईएसआई कार्ड अपना? जी सर, मुझे पहले पता नहीं था इस चीज़ का। पता नहीं था। वहाँ पर जो आपके साथ और भी व्यक्ति काम करते हैं उन सबका ईएसआई कार्ड बना हुआ है? जी नहीं, किसी का नहीं, उस कंपनी में किसी का नहीं है। तो देखिए भाई साहब, देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस ठेकेदार के पास ये काम करते हैं या जिस फैक्ट्री के अंदर ये काम करते हैं, हम नाम किसी का नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस भाई को भाई हो सकता है वो कल काम पे ना रखें, ऐसा भी हो जाए कि भाई तूने हमारी शिकायत क्यों करी। हम शिकायत नहीं कर रहे, हम केवल जागरूकता के बारे में आपको जागरूक ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए इनके साथ जो घटना घटी, मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, जो भी मजदूर आते हैं, जो प्रवासी मजदूर या कोई भी मेरे पास के भी आते हैं, मैं सबसे पहला प्रश्न यही करता हूं, क्या आप काम करते हो, आपका ईएसआई कार्ड बना हुआ है? क्योंकि ईएसआई की जो एक व्यवस्था है सरकार ने केवल उन मजदूरों के लिए, उन लेबर के लिए की हुई है जो मजदूर, जो लेबर एक बहुत नीचे लेवल पे काम करते हैं।
उसके अंदर थोड़ा सा जागरूक उन ठेकेदारों को, उन फैक्ट्रियों को या उन संस्थानों को भी होना पड़ेगा कि भाई उनके पास जो लोग काम करते हैं उनका स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखेगा। अगर आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखोगे, उनकी हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखोगे, तो एक दिन वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो। तो मैं अभी ये जो बहन जी हैं इनसे बात करवाता हूँ, ये पूरी डिटेल आपको बताएंगी। लो जी, बोलो क्या हुआ आपके साथ। मेरी जब शादी हुई थी, करीब शादी के 6 महीने बाद हम यहाँ आ गए थे। आज हमें चौथी साल हो रही है इस बड़ी में। और डिलीवरी से पहले मैं भी काम करती थी, मेरे हस्बैंड भी काम करते थे इसी बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया में। लेकिन कई बार बताए भी हमें भैया ने कि आप अपना PF ESI वाले कंपनी में काम करो, लेकिन हम लोग इतना नहीं जानते थे, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। इस वजह से हम सोचते थे कि ये सब चीज़ें क्या करना है, अपना काम करते हैं, पैसा मिलता है, बस अपना घर चल रहा है, पैसा तो हमें मिल ही जाता है, हमें क्या करना है इन सब चीज़ों का। लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई तो मैंने 3-4 महीने बाद काम छोड़ दी। उसके बाद जब मेरा डिलीवरी का टाइम हुआ तो मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी बच्ची 7th मंथ में ही डिलीवरी हो गई थी मेरी, तो इसको ICU में एडमिट करना पड़ा। तो हमारा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ा था। उसके बाद जब थोड़े महीने 2 महीने बीते, उस टाइम पे लोगों से हमने कर्जा भी लिए, घर वालों ने भी हेल्प किए, अपने पास जो था वो भी हमने गिरवी रख दिए हैं आज के टाइम पे। लेकिन जब 2-3 महीने बीते तो हमें पता चला कि इसके दिल में छेद है। तो दोस्तों अब ये देखिए, ये जो बच्ची है मैंने आपको बताया, ये दिख रही है, ये बहन देखो भावुक हो गई है। भावुक होने वाली बात भी है। एक जो गरीब व्यक्ति है वो करे तो करे, क्या करे आप खुद सोचिए। तो मैं आप लोगों को केवल इसी विषय में जागरूक करना चाहता हूँ, जितने भी भाई, चाहे वो लोकल है मेरे यहाँ के, चाहे वो प्रवासी हैं, भाई ये ठेकेदारी के ऊपर काम करो, लेकिन किसी ऐसे ठेकेदार को चुनो जो आपका कम से कम ESI काटे, PF भी छोड़ दो, भविष्य को भी छोड़ दो, जो प्रेजेंट है, जो इस वक्त है, कम से कम वो आपका ESI में नाम लिखे, अपने बीवी बच्चों का, आपके माँ बाप का, इन सभी का नाम लिखे, ताकि उनका भी समय पे फ्री में इलाज हो सके। सरकार ने ESI को एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो देश के अंदर चला रखा है, वो इतना अच्छा चला रखा है। केवल गरीब जो जिनकी सैलरी 21,000 से नीचे नीचे है, उन सब के लिए ESI कितनी अहमियत रखता है आपको ये पता चल गया होगा। अब इस बच्ची के दिल में छेद है। ये बच्ची ये देखो खेल रही है, कूद रही है, लेकिन दवाइयों के सहारे। डॉक्टर ये बोलते हैं इसकी दवाई जिंदगी भर चलेगी, इसका इलाज हो सकता है। अभी मैंने इनको समझाया है, दीपावली है भी, दीपावली के बाद मैं भी कोशिश करूंगा, और आप में से कोई भाई भी सामने आना चाहता हो तो इस भाई को एक ऐसी कंपनी में या एक किसी कोई ठेकेदार, अगर आप मेरी वीडियो देख रहा है तो वो उससे भी मैं अपील करूंगा, भाई अगर आप ESI PF अपने वर्करों का काटते हैं, केवल ESI, तो इस भाई को अपने यहाँ काम दीजिए ताकि इसकी आर्थिक हालत सुधर सके और इस बच्ची का जो इलाज है वो फ्री में हो सके। तो दोस्तों आप खुद सोचो, मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करके जागरूक करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप इस पेज को फॉलो करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सके। जितने भी गरीब हैं, जितने भी लेबर, मजदूर, हेल्पर हैं, मतलब प्राइवेट नौकरी कोई भी करता है, नौकरी कोई भी हो, 20-21 हज़ार तक अगर आपकी सैलरी है तो आप ESI जरूर कटवाइए। ESI और PF को नकारे बिल्कुल नहीं। आज इनको ESI की अहमियत का पता चल रहा है। अभी भी ये भाई काम करता है, पीस रेट पे कहीं काम करता है, यानी जितना काम करता है उतने पैसे इसके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। महीने में कई बार 10,000 भी आ जाते हैं, कई बार 12,000 भी आ जाते हैं, कई बार 8 भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीस रेट कभी काम मिला, कभी नहीं मिला। तो मैंने भी इसको समझाया है। आप मेरे पेज पे जाकर के मेरी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए पड़ी हैं, उनको जाकर देखिए, उनको जाकर शेयर कीजिए। तो जो भी हो पड़े, मैं केवल ये कहता हूँ आप इतना ही सहयोग कीजिए, आपका इतना ही सहयोग बहुत है, ताकि इनकी तरह कोई आने वाले टाइम में कोई दूसरा मजदूर भाई दुखी ना हो, परेशान ना हो। और रही बात दूसरी कि अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है, कोई ऐसा हादसा हुआ है जिससे लोगों को सीख मिल सके, आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरे आसपास है तो मुझे संपर्क कीजिए, और अगर आप दूर है तो मुझे वीडियो बनाकर प्रॉपर भेजिए। मैं आपका वो मुद्दा भी, वो बात भी लोगों तक पहुंचाऊंगा, वो बात भी आप सभी के
बीच में रखूंगा ताकि आपके कारण दूसरे व्यक्ति भी जागरूक हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।